नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत में चतुर्थः पाठ है पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठ है नाम अस्ति। पाठ 4 का नाम है तुलस्याः महता, तुलसी का महत्व। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसीपादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी पादपः तुलसी के पौधे को सर्वाधिकम सबसे अधिक आदरम प्राप्यते आदर प्राप्त होता है। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी के पौधे को सबसे अधिक आदर प्राप्त होता है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण होते हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विद्यन्ते। इसकी लकड़ी और पत्तों में स्वास्थ्यकारी रोगरोधकानि रोगों को रोकने वाले आयुष्यवर्धकानि आयु को बढ़ाने वाले गुण विद्यमान होते हैं। भागवत पुराणे तु इदम अपि कथितं यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते तत् तु तीर्थ सदृशम्। भागवत पुराण में तो इदम अपि यह भी कथितम कहा गया है यत् कि तुलसी पादपानां तुलसी के पौधे वने तु जिस वन में होते हैं यमदूताः अपि यमदूत भी प्रवेश न शक्यन्ते नहीं कर सकते हैं। तत् तु तीर्थ सदृशम वह तो तीर्थ स्थल के समान हो जाता है। भागवत पुराण में यह कहा गया है कि जिस वन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर यमदूत स्वयं भी प्रवेश नहीं कर सकते और वह स्थान तीर्थ स्थल के समान हो जाता है। तुलसी काननम चैव गृहे यस्याव तिष्ठति तत् गृहं तीर्थभूतं हि नायन्ति यम किंकरः। तुलसी का पौधा जिस वन में या घर में स्थापित होता है वह घर या वह स्थान तीर्थ स्थल के समान होता है और वहाँ पर यमराज के सेवक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तुलसी तु भगवतः विष्णु प्रिया सहचरी। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिया और सहचरी है। अतएव इसलिए सा वह विष्णुकांता केशवप्रिया विष्णुप्रिया आदिभिः नामभिः अपि प्रसिद्धः अस्ति। इसलिए वह विष्णुकांता केशवप्रिया विष्णुप्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरं प्रमुखं नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का एक दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है, अर्थात तुलसी के पौधे को हम वृंदा भी कहते हैं। श्री कृष्णस्य लीलाक्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन् अतएव तत् स्थानं वृंदावनं जातम्। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सभी जगह वृंदाया अर्थात तुलसी के पौधे थे, इसलिए उस स्थान को वृंदावन के नाम से जाना जाता है। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकं तुलसी काष्ठं मालारूपे कंठे धारयन्ति। वैष्णव भक्त आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी की काष्ठ लकड़ी को या तुलसी के पौधे को माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं, अर्थात तुलसी के लकड़ी की माला बनाकर वह आज भी इसे पहनते हैं। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी।
इस तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत श्रेष्ठ है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते ततु त्वक रोगान नाशयति। तुलसी के पत्तों को यदि जल में डालकर उससे स्नान किया जाता है तो उससे त्वचा संबंधी रोगों का नाश होता है, अर्थात चर्म रोग नष्ट होते हैं। प्रभातवेलायां प्रथमं तुलसी पत्राणां सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। सुबह के समय सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन करना हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। तस्या पत्राणि पीष्ट्वा जंबीररसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति वर्धते। इसके पत्तों को पीस कर के नींबू के रस के साथ मुख पर चेहरे पर लेप करने से या लगाने से चेहरे पर कांति आती है, अर्थात चमक आती है। तुलस्याः निर्मितः क्वाथः कफजन्य दोषम कासम च दूरी करोति। तुलसी से निर्मित काढ़ा कफ संबंधी रोगों को और खांसी को दूर करता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजे निर्मितेन तुलस्याः पंचांगेन वातरोगस्य संधिपीड़ा नष्टि भवति। मूल जड़ पत्र पत्ते वृंत डंठल पुष्प फूल बीज से निर्मित तुलसी के पांचों तत्वों से वात रोग से संबंधित जो संधि पीड़ा, जॉइंट के दर्द या जोड़ों के जो दर्द होते हैं वह दूर होते हैं। न किंचित आश्चर्यम यत्, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार की गुण से संपन्न तुलसी भारतवर्ष में न केवल देवी के पद पर प्रतिष्ठित है अपितु पूजित भी है। प्रत्येकं गृहे सुलभः यस्याः पादपाः तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्येक घर में सुलभता से प्राप्त होने वाला जो पौधा है तुलसी का, उस तुलसी को हम नमस्कार करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इस पाठ में तुलसी का महत्व बताया गया है। आप इस पाठ को पुनः पढ़ना, इसके वर्ड मीनिंग करना और इनका अनुवाद करना, ताकि आपको इसे समझने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो।